कैपिटल के नीलेश शाह ने इस बीच हमसे खास बातचीत की और उनका कहना है कि मिलेनियल्स की बाजार में एंट्री हो रही है। आइए आपको सुनवा देते हैं उन्होंने और क्या कहा। बहुत ही धन्यवाद। और मैं ईटी नाउ और ईटी नाउ स्वदेश की पूरी टीम और सारे दर्शकों को बहुत बड़ी शुभकामनाएं देता हूं। 1 साल कंप्लीट हुआ है। ये बहुत ही एक बड़ा लैंडमार्क है और जैसे ईटी नाउ ने पिछले दशक में सारे व्यूअर्स, सारे दर्शकों को एक काफी बहुत बड़ी मात्रा में वैल्यू एडिशन दिया और एक इंडिया के जो फाइनेंशियल मार्केट्स में एक भागीदार बनने का एक बहुत ही अच्छा अवसर दिया है। मैं मानता हूं कि ईटी नाउ स्वदेश एक पिछले 1 साल में है ऐसी ही भूमिका निभाई है और आगे चलते हुए कई वर्षों तक और कई दशकों तक भी ऐसी भूमिका निभाती रहेगी। तो पूरी टीम को और सारे दर्शकों को बहुत बहुत बड़ी शुभकामनाएं। धन्यवाद नीलेश। लास्ट 1 साल में हमने ऐसा भी देखा कि रिटेल और एचएनआई इन्वेस्टर, स्पेशली जो मेट्रोज के बियॉन्ड, जो छोटे शहरों में रहते हैं देश के, वो एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम बन के बाजार में आए और एफआईएस की इतनी बड़ी सेलिंग को अब्जॉर्ब किया। मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि ये जो एक रिटेल इन्वेस्टर का रेनेसांस आ रहा है, आगे आने वाले कुछ सालों में उनको भारत से की इकोनॉमी से और मार्केट से क्या उम्मीद रखनी चाहिए? क्या हमारी इकोनॉमी एक टेक ऑफ फेज़ में है और आगे आने वाले सालों में बहुत बढ़िया रिटर्न जनरेट बाजार से हो सकते हैं? क्या आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? अजय, ये जो रिटेल इन्वेस्टर्स का एक जो एक प्रवेश हुआ है बाजार में पिछले 1, 2, 3 सालों में, मेरे हिसाब से ये बहुत ही एक अलग अलग तरह का प्रवेश है उनका। ये बहुत ही अलग सेगमेंट है। जैसे आपने कहा कि टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 सिटीज और टाउन से है। ये काफी एक नया वर्ग है। ये वर्ग की फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ज्यादा है और ना ही ये स्पेक्युलेटिव वर्क में इनको इनको कह सकता हूँ, क्योंकि इनके पास एक्सेस टू इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। तो ये जो जेन जी है, मिलेनियल्स है, ये इनका इनका जो अभी एंट्री हुई है, ये मेरे हिसाब से ये एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड की शुरुआत है। और दो फैक्टर्स जो ड्राइव कर रहे हैं, एक तो जो इंडियन इकोनॉमी जो पूरे विश्व भर में एक अलग सी इकोनॉमी जिसका ग्रोथ रेट अलग है, इन्फ्लेशन लेवल्स अलग है, उनमें एक तरह की उनकी एक ये भागीदारी है। और दूसरा बात ये भी है कि इनको जो टेक्नोलॉजी के एक्सेस से जो एक ईज ऑफ पार्टिसिपेशन इनको जो मिल रहा है, वो भी एक बहुत ही बढ़िया। और तीसरी बात ये भी है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो पिछले 2-3 साल में ओवरऑल जो नीचे आए हैं, तो ये जो वर्ग है वो एक अट्रैक्टिव एवेन्यूज की खोज में है। तो ये सारे फैक्टर्स एक तरह से एक साथ ही मिले हैं और यही जो 3 फैक्टर्स है जिसकी वजह से ये रिटेल वर्ग का एक बहुत ही बड़ा जोशपूर्वक एक एंट्री हुई है। बिल्कुल नीलेश, ये जो आज 2-3 दिनों में जो क्वार्टरली बिजनेस के अपडेट्स आना शुरू हुए हैं, बैंक से कुछ रिटेलर्स, कुछ कंज्यूमर कंपनीज, इससे आपको अर्निंग्स मोमेंटम का, जो कॉर्पोरेट इंडिया का अर्निंग्स मोमेंटम है, उसके बारे में क्या सेंस मिल रहा है इस समय? ऐसा लग रहा है कि जो अर्निंग्स मोमेंटम पिछले कई क्वार्टर से है, ऐसा लग रहा है कि अभी भी वो अर्निंग्स मोमेंटम बरकरार रहेगा। जैसे आपने कहा कि जो कई बैंक्स या कई कंज्यूमर कंपनीज ने अपने क्वार्टरली अपडेट्स दिए, तो वो बहुत ही प्रोत्साहजनक है, बहुत ही एनकरेज है और संकेत दे रहे कि अगला ये जो सितंबर क्वार्टर के नतीजे जो आएंगे वो काफी अच्छे आएंगे। इसके अलावा जो हम जीएसटी कलेक्शन हर मंथ देखते हैं, तो सितंबर का जीएसटी कलेक्शन 26% ऊपर है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एडवांस टैक्स कलेक्शंस जो है जो सितंबर क्वार्टर का, वो 22%, 22% ऊपर है। ये जो दो आंकड़े हैं, ये दोनों जो स्टैटिस्टिक्स है, ये हमें संकेत दे रहे हैं कि किस टाइप की अर्निंग्स ग्रोथ आ सकती है ये सितंबर क्वार्टर की। और आगे चल के जो अगले 1-2 क्वार्टर्स में जो आएगा, जो कमोडिटी प्राइसेस जो गिरना शुरू हुई है, तो उससे जो रॉ मटेरियल पे प्रेशर था वो भी कम होता जाएगा। तो हमारा ऐसा मानना है कि सितंबर क्वार्टर के नतीजे भी अच्छे आएंगे और आगे चलते हुए भी कई क्वार्टर्स तक जो ग्रोथ ट्रेंड है, जो अप ट्रेंड है कॉर्पोरेट इंडिया का, वो अच्छी तरह से बरकरार रहेगा। जब आपके पोर्टफोलियो कंपनीज की बात करें, आप रेगुलर उनसे टच में रहते हैं और समझते रहते हैं कि किस तरह का बिजनेस चल रहा है ऑन ग्राउंड, एक तरफ व्यू ये आ रहा है कि अभी तो डिमांड अच्छी है, फेस्टिव डिमांड भी आई है वगैरह वगैरह, लेकिन ग्लोबल ग्रोथ का जब इशू आएगा तो किस हद तक इंडियन कंपनीज और इंडिया की इकोनॉमी भी उससे कंप्लीटली अछूती तो नहीं रह सकती है। तो क्या फियर
ये आपकी पोर्टफोलियो कंपनीज के माइंड में भी ये कंसर्न आए हैं क्या? और दूसरा मार्जिन प्रेशर का कंसर्न जो लास्ट कुछ सालों में क्वार्टर्स में फेस करना पड़ा, क्या वो अब ईज आउट हो रहा है? उस पर क्या व्यू, क्या फीडबैक मिल रहा है आपको अपनी पोर्टफोलियो कंपनीज से? तो जो कमोडिटी कंपनीज हैं उनके ऊपर प्रेशर शुरू हो गया है और उनके ऊपर प्रेशर आएंगे। तो जो ट्रेडिशनल कमोडिटी कंपनीज हैं जो जिस पे हमारा फोकस बहुत ज्यादा नहीं है, उनमें प्रेशर्स आएगा। ऐसा लग रहा है कि उनके जो अच्छे नतीजे थे वो ऑलरेडी आ चुके हैं और आगे चल के वो उस टाइप के नतीजे जो उन्होंने पिछले कुछ क्वार्टर्स में दिए थे वो लग रहा है कि वो रेप्लिकेट नहीं कर पा रहे। दूसरा जो डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर्स है जैसे रियल एस्टेट, होम डेवलपर्स, बिल्डिंग मटेरियल कंपनीज, कुछ बैंक्स जो है, डिफेंस कंपनीज हैं, ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी, लिकर कंपनीज, इन सब के जो 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 डिमांड इन सेक्टर्स में है वो डिमांड अभी भी बहुत ही मजबूत डिमांड है। कंज्यूमर सेंटिमेंट अभी भी बरकरार है और ऐसा मानना है कि आगे चलते हुए भी कंज्यूमर सेंटिमेंट बहुत अच्छा रहेगा। जो तीसरी बात है जो एक्सपोर्ट फेसिंग कंपनीज है जो जो ग्लोबल इकोनॉमी को सप्लाई करते हैं, वहां पे अभी भी ऐसी कोई स्लो डाउन की अभी भी कोई संकेत नहीं है। कोई कोई टेक्सटाइल कंपनी है, किसी को कोई ऑर्डर कैंसिलेशन नहीं हुए। जो टेक्नोलॉजी कंपनीज है उन्हें भी अभी भी डिमांड में किसी भी तरह की सॉफ्टनेस नहीं दिखाई दे रही। ओके, ठीक है। नीलेश शाह से यहाँ पे बातचीत होते हैं। नीलेश अपनी बात रख रहे हैं कि हाँ, मार्केट को लेकर वो अभी क्या सोच रखते हैं और आगे क्या हो सकता है, उनका अपना असेसमेंट है जो आपके वो सामने रख रहे थे। खैर, आगे बढ़ते हैं। एक दो शेयर और ऐसे हैं जो मार्केट के अंदर आज थोड़ा अपना अलग ही धाक दिखा रहे हैं या फिर कहें